एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके एग्जाम्पल्स 14, 15 एंड 16 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 14 में हमें गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर एंड देन वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं +1 से। ठीक है, तो अगर हम एपी इसकी बनाएंगे तो एपी क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म हमें क्या चाहिए 1000 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमें एपी सीरीज गिवन है इसका लास्ट टर्म हम लोग को पता है, तो इनके 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालने का हमारे पास में एक तो फॉर्मूला यही है एस वाला कि s इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, इससे भी हम लोग सम निकाल सकते हैं 1000 इंटीजर्स का, या हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, ये मैंने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझाया था उसमें ये फॉर्मूला बताया था कि जब हमें किसी भी एपी सीरीज का लास्ट टर्म गिवन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपी गिवन है तो एपी का ए वाला फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, या लास्ट टर्म हमें पता है यहाँ पे 1000 है और n की वैल्यू है 1000 है ना, तो s की वैल्यू निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा 1000/2 इन द ब्रैकेट a की वैल्यू है 1 एंड लास्ट टर्म क्या है 1000 है। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको डिवाइड करने पे 500 मल्टीप्लाई बाय 1001। ठीक है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें s की वैल्यू क्या मिलेगी 005005। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एपी वही मिलेगी क्योंकि 1 2 3 क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से ही स्टार्ट होंगे है ना, तो जो एपी मिलेगी वो 1 2 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म हमें क्या चाहिए n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम चाहिए। इट मींस लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1 है एंड लास्ट टर्म यानी कि l की वैल्यू यहाँ पे क्या है n है। ओके, तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो s इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट a की वैल्यू है 1 एंड l की वैल्यू क्या है n है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सम क्या मिलेगा, सम इज इक्वल टू n इन द ब्रैकेट n+1/2। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। और ये फॉर्मूला भी होता है जब हमें n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना होता है, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम लोग सम निकाल सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 15 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth टर्म इज गिवन बाय। यहाँ पे हमें nth टर्म की वैल्यू गिवन है कि an इज इक्वल टू 3 + 2n। ठीक है, तो ये हमें nth टर्म गिवन है। अगर हम यहाँ पे a1 की वैल्यू निकाल लें, a2 की वैल्यू निकालें, तो इट मीन्स हमारे पास में ap हो जाएगी। ठीक है, ap सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ पे जब हम a1 की वैल्यू निकालेंगे तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो इट मीन्स 3 + 2 5 वैल्यू आ गई। देन हम लोग a2 निकाल लेते हैं, तो a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 3 + 4 7। अगर हम a3 निकालेंगे तो 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स 3 प्लस यहाँ पे हो गया 6, इट मीन्स 9 है ना। तो AP जो बन रही है, AP क्या बन रही है 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये हमें AP सीरीज मिल रही है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स का। ठीक है, तो हमें सम फाइंड करना है, तो S का फॉर्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a +
n-1d। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग के पास में है। यहाँ पे हमें इस AP सीरीज का फर्स्ट टर्म हमारे पास में है, a की वैल्यू क्या है 5 है। देन हम लोग d फाइंड आउट कर लेते हैं, तो a2 माइनस a1 करेंगे, इट मीन 7 माइनस 5, तो वैल्यू आ गई 2 की। ठीक है, देन m की वैल्यू हमारे पास में क्या है, क्योंकि हमें 24 टर्म्स का सम निकालना है, इट मीन्स m की वैल्यू है 24। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज हम लोग के पास में है। देन हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में बस वैल्यूज को पुट करना है। 24/2 इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 24 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 24 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू आ गई 12, यहाँ पे वैल्यू आएगी 10 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। s की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 12 इन द ब्रैकेट 10 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46, इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, तो s की वैल्यू हमें मिलेगी 672। तो सम ऑफ 24 टर्म्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 672 है। सो दिस इज आंसर। एग्जाम्पल 16 में हमें क्या गिवन है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर and 700 sets in the 7th year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Okay, so find the production in the first year, the production in the 10th year and the total production in first 7 years. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन है टीवी सेट्स का वो इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, है ना। तो फिक्स नंबर पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हो रहा है टीवी सेट्स का, फिर उसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुआ और सेकेंड ईयर में हमें सेट्स मिले, देन थर्ड ईयर में मिले, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनके बीच में जब हम डिफरेंस निकालेंगे वो सेम होगा, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये क्या बना रहे हैं, एक एपी सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। तो यहाँ पे जो एपी सीरीज है उसका हमें थर्ड वाला टर्म गिवन है ना। थर्ड टर्म में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 600 सेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इट मीन्स अगर देखें तो A3 की वैल्यू हमें गिवन है 600 की। ओके, तो हम लोग के पास में फॉर्मूला है an की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 d करके निकालते हैं। यहाँ पे A3 की वैल्यू हमें 600 गिवन है, तो an की जगह पे हम A3 की वैल्यू लिख सकते हैं 600 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 d। ओके, तो 600 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये इक्वेशन मिली हम लोग को, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है कि 700 सेट्स इन द 7th ईयर। तो यहाँ पे क्या है, A7 की वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को 700 सेट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो 700 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे अब क्या है 7 है, तो 7 माइनस 1 d। It means 700 is equal to a plus 6d. This is equation number 2. ठीक है, equation 1 और equation 2 को अब ले लेते हैं from equation 1 and 2। तो equation 1 है हमारे पास में a plus 2d is equal to 600 and second equation है a plus 6d is equal to 700। देन इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस किया, माइनस यहाँ पे माइनस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली, माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 100। ये माइनस माइनस दोनों साइड में है तो कैंसिल हो गया, और d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 100/4, इट मीन्स 25। ठीक है, डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है 25 का मिल रहा है। अब हम d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लें या हम इक्वेशन 2 में पुट कर लें तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, है ना। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 600 है, a प्लस 2
in the bracket 25 is equal to 600. It means A is equal to क्या हो जाएगा 600 minus 50 है ना. तो A is equal to 550 और A की वैल्यू है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वही प्रोडक्शन हो गया फर्स्ट ईयर का है ना. यहाँ पे A कहें या हम A1 कहें, इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म का प्रोडक्शन है. तो A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 550 टीवी सेट्स. क्या पूछा गया है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी कि हमें A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, 10th वाला टर्म निकालना है. तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब हम लोग के पास में A की वैल्यू है ना, तो 550 हो गया A की वैल्यू. D की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने 25. ओके, तो और N की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10th ईयर का निकालना है, मीन्स N की वैल्यू है 10. ओके, तो ये वैल्यूज यहाँ पे रख लेते हैं. तो A10 क्या निकलेगा 550 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 25. इट मीन्स 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 25. 550 प्लस 225. इट मीन्स A10 की वैल्यू क्या है कि 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है टीवी सेट्स का. यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं 7 और 7. ठीक है, इतने टीवी सेट्स. देन थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या निकालना है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि फर्स्ट 7 ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, मीन्स हमें यहाँ पे सम निकालना है. ओके, तो S का फॉर्मूला हम लोग के पास में है S इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 D. ओके, तो यहाँ पे S7 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है. यहाँ पे A हम लोग के पास में है 550, D की वैल्यू है 25 और N की वैल्यू है 7. ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं. तो S7 की वैल्यू निकल आएगी. तो 7/2 इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 550 प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 25. तो 7/2 इन द ब्रैकेट 0 0 यहाँ पे 1 आ गया प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 25. ठीक है, तो 7/2 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 150. इट मीन 7/2 मल्टीप्लाई बाय 0 5 2 1. इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो 625 और इट मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 625 वैल्यू क्या आ जाएगी 4375. ठीक है, तो S7 यानी कि टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स क्या मिल रहा है हमें S7 इज इक्वल टू 4375 टीवी सेट्स. सो दिस इज आवर आंसर. आई होप ये सभी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.